जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, दुनिया में ना 2 तरह के लोग हैं। पहले टाइप उन लोगों की है जिनको ये लगता है कि अगर कोई इंसान उनसे पहले कामयाब हो गया है और उनसे ज़्यादा अर्निंग कर रहा है, तो उसने या तो फ्रॉड किया होगा, कोई स्कैम किया होगा, कोई उसने झूठ बोला होगा, धोखा दिया होगा, कोई चोरी डाका, कोई रिश्वत वगैरह इस तरह का कोई सीन रहा होगा। क्योंकि उनके नज़दीक 1 लाख कमाना, 2 लाख कमाना, 3 लाख कमाना ये इम्पॉसिबल होता है, ठीक है? और उनको ये लगता है कि ये काम कोई 2 नंबर तरीके से ही किया जा सकता है। अब इसमें उन बेचारों का भी कसूर नहीं है। क्यों उनका कसूर नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि ये वो लोग हैं जो अभी तक 1970-80 के दौर में रहते हैं, ठीक है? मतलब बज़ाहिर तो वो फ़िज़िकली तो वो यहाँ 2024 में मौजूद हैं, 2024 तकरीबन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मेंटली जो है वो उसी दौर में ही जी रहे हैं जो 1990 का या 2000 का, 2005-4, जब इंटरनेट नहीं था, ऑनलाइन काम का तसव्वुर भी नहीं था, वो उसी दौर में रहते हैं। और वो क्यों उस दौर में जी रहे हैं? क्योंकि उन्होंने देखा है अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को, और उन्होंने देखा है अपने ही जैसे लोगों को। उनका मसला ये है कि वो जिस मोहल्ले में रहते हैं, वो जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ पर उन जैसे ही लोग हैं जो महीने का 30-35 हज़ार कमा रहे हैं, और उनका कंपटीशन भी अपने जैसे ही लोगों से होता है जो महीने का 50-60 हज़ार कमा रहे हैं। उनकी ख्वाहिश ये होती है कि अगर मैंने 30 हज़ार से स्टार्ट किया है तो मैं उस 50 हज़ार वाले से आगे निकल जाऊँ। मतलब उनकी जो सोच है वो इस हद तक महदूद है, बस इससे आगे नहीं है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख महीने का बगैर मेहनत के घर पर बैठे, ये तो बेचारों के तसव्वुर से बाहर चीज़ है ना, ठीक है? तो जब वो ये सुनते हैं कि कोई इस तरह कर रहा है, आज मतलब आज के दौर में भी इस तरह होता है, जो कि अगेन बहुत कोई आई वुड से कि ईज़ीएस्ट चीज़ है जिन लोगों को पता है ऑनलाइन अर्निंग क्या चीज़ है, लेकिन उनका माइंड ये एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। मैं अगर आपको एक और तरीके से इस बात को समझाऊँ, देखें, एक बंदा है, वो सुबह 9 बजे उठता है, ठीक है? बल्कि वो उठता नहीं है, उसको उठना पड़ता है, और सुबह 9 बजे नहीं उठना पड़ता, उसको सुबह 7:30 बजे या 8 बजे उठना पड़ता है। फिर वो तैयार होता है, वो साथ अपने घर वालों को भी उठाता है जो उसको नाश्ता बना कर देते हैं। अगेन, उठते नहीं है, मर्ज़ी से नहीं, उठाना पड़ता है, ठीक है? ज़बरदस्ती एक काम है, एक प्रेशर है आपके ऊपर। फिर आप तैयार होते हैं, आप नहाते धोते हैं, आप नाश्ता कर रहे हैं, फिर आपको 9 बजे एक जगह पर पहुंचना है, वहाँ पर आपको अपनी अटेंडेंस लगवानी है, क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर आप वहाँ पर लेट हो गए, ठीक है, तो 2 दिन से ज़्यादा, 3 दिन से ज़्यादा आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आपकी सैलरी में से पैसे कट होंगे। फिर आपको 9 से 5 वहाँ पर बैठना पड़ता है, और अगर आपकी जो जॉब है वो कस्टमर डीलिंग वाली है, तो वहाँ पर आपको कस्टमर की भी बातें सुननी पड़ती हैं, वो तमाम चीज़ें भी होती हैं, ठीक है? और इतनी मेहनत करने के बाद पूरा हफ्ता आप करते हैं, हफ्ते में एक दिन आपको छुट्टी मिलती है, जिसमें भी आप मतलब एक दिन से क्या कर लेता है कोई इंसान? एक दिन में आप क्या कोई दुनिया थोड़ी फतह कर सकते हो, ठीक है? वही सोकर गुजार लिया, 2-4 काम कर लिए, 2-4 दोस्तों से मिले, और बस फिर वही एक बोरिंग सी रूटीन आपकी स्टार्ट हो जाती है। 5 बजे जब आप घर वापस आते हो तो आप बुरी तरह थके हुए भी हैं, कोई काम करने के काबिल भी नहीं है, और ना ही आप कुछ और क्रिएटिव कर सकते हैं, ना ही आप किसी और चीज़ के अंदर टाइम लगा सकते हैं, ठीक है? और 9 टू 5 आप ये काम पूरा महीना करते हैं, और महीने के एंड पर जो आपको सैलरी मिलती है वो मिलती है 30,000 रुपये, 35,000 रुपये, ठीक है? अब एक इंसान जो इतनी मेहनत करने के बाद इतना कमा रहा हो, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद वो 30-35 हज़ार रुपये कमा रहा है, और उसमें से वो फिर अपनी ख्वाहिशात को मारते हुए, अपनी ख्वाहिशात को दबाते हुए, अपने ख्वाबों को रोनते हुए वो ज़िंदगी गुजार रहा हो, और उसको ये पता लगे कि ये काम जो है एक मतलब 18-19 साल का एक लड़का है या 18-19 साल की एक लड़की है, वो घर पर बैठकर महीने के 3-4 लाख रुपए कमा रही है, ठीक है? जस्ट इमेजिन कि उस बंदे के ऊपर क्या गुजरेगी। और उसको पता है कि मैं अगर ये काम आइंदा 30-40 साल करूँगा तो शायद फिर मैं कहीं 1 लाख पे पहुँचूँगा, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में जॉब्स की सूरत हाल है। अगर आप अब भी देखें तो वो जॉब जो स्टार्ट होती है वो 30-35 हज़ार से ही हो रही है। 35 हज़ार, 40 हज़ार, ये तो अच्छी जॉब कंसिडर की जाती है किसी अच्छी जगह पर, कोई बैंक वगैरह हो गया, कोई बड़ी ब्रांच हो गई किसी की, कोई कंपनी हो गई, ठीक है? वहाँ पर आपकी जो सैलरी स्टार्ट होती है वो इतने से हो रही है, 40 हज़ार होगी मैक्सिमम। बात समझ रहे हैं? और उसमें आप जब 10 साल, 20 साल, 30 साल लगाएंगे, जब आप रिटायरमेंट के करीब होंगे, तो शायद आप 1.5 लाख, 2 लाख पर पहुंच जाएं, मतलब ज़िंदगी के 40 साल लगाने के बाद। ये वो बात है जो हकीकत है। आप चाहें तो खुद इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। अब आप चाहें एक बैंक के मैनेजर से पूछें, उस मैनेजर से पूछें कि आपकी तनख्वाह कितनी है, उसकी तनख्वाह 1.5 लाख, 2 लाख होगी। लेकिन आप ये ना देखें कि 1.5 लाख, 2 लाख है, आप देखें कि उसकी उम्र कितनी है। वो बेचारा पूरी ज़िंदगी लगा चुका है वहाँ पर, ठीक है? तो आप खुद सोचें कि एक बंदा जिसको पता है कि ये 1-1.5 लाख पर, ये 2 लाख पर मैं ज़िंदगी के 50 साल की उम्र में पहुंचूंगा, या मैं मतलब 55 साल की, जब मैं ज़िंदगी के कोई 30-40 साल लगा चुका हूँगा, और जब वो देखता है कि एक 18-20 साल का लड़का है या 18-20 साल की एक लड़की, और वो एक क्लेम कर रही है कि मैं महीने के 3-4 लाख रुपए कमा रही हूँ, घर पर बैठकर कमा रही हूँ, और कोई प्रेशर नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, तो वो बंदा तो इसको झूठ ही समझेगा ना। उसको तो लगेगा ये फ्रॉड ही है, कोई स्कैम ही है, ठीक है? उसको क्या पता बेचारे को। बात समझ रहे हैं ना? तो कसूर उन बेचारों का है भी,
और नहीं भी है। नहीं इसलिए क्योंकि अगेन जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है, इसमें अगर कोई भी हो तो वो यही समझेगा। और कसूर उसका इसलिए है कि वो इस चीज़ के ऊपर रिसर्च नहीं कर रहा। वो ये नहीं सोच रहा कि यार देखो, झूठ बोलने वाला ना कोई एक हो सकता है और दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। और आजकल आज के दौर में जब सबके पास इतनी जहानत मौजूद है, सब इतने होशियार हैं कि कोई किसी को इतना पागल नहीं बना सकता। ठीक है, फिर आप उनका लाइफ स्टाइल तो देखो, उन लोगों का लाइफ स्टाइल क्या होता है, गाड़ियाँ, बंगले और ये महंगे फ़ोन, ये ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। ठीक है, और आप किसी के साथ आज के दौर में कोई धोखा थोड़ी कर सकते हो, जब हर चीज़ का आपके पास रिकॉर्ड होता है, कोई मतलब हर चीज़ की जब आप आईडी कार्ड वगैरह शेयर कर रहे हो, वीडियो रिकॉर्डिंग है, लोकेशंस का पता चल जाता है, सबको पता है कि आजकल डीलिंग किस अंदाज में की जाती है, किस तरीके से की जाती है। तो वो इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते कि लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो यूट्यूब के ज़रिए अर्निंग कर रहे हैं, कोई फेसबुक के ज़रिए कमा रहा है। ठीक है, मतलब क्या क्या तरीके से लोग नहीं कमा रहे, लेकिन वो लोग उसी रिवायती तरीके पर अटके हुए हैं कि जी हमने डिग्री करनी है और हमने जॉब करनी है, 30-35 हज़ार रुपये की जॉब करनी है, और वो उसी एक सर्कल में बस घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। ठीक है, और उनके सामने अगर कोई ये बातें करता है तो उनके फिर वही जवाब जो मैंने आपको बताया ना कि जी ये तो हलाल ही नहीं है, तो कोई हराम तरीके से कमा रहे होंगे, वो उनके माइंड में आता है। तो पहली टाइप इन लोगों की है। ठीक है, पहली टाइप के लोग ये हैं। दूसरी टाइप के जो लोग हैं वो लोग हैं जो कि दूसरों की कामयाबियों से सीखते हैं, जो ये देखते हैं कि अगर एक बंदा इस एज के अंदर और एक बहुत बड़ी तादाद है जो कमा रही है, अर्निंग कर रही है, ठीक है, तो मुझे आखिर इस चीज़ को ट्राई देने में क्या हर्ज है, मुझे क्या मसला है अगर मैं इसको करके देखूँ तो सही एक दफ़ा। ठीक है, जो दूसरों की कामयाबियों से सीखते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, शेक्सपियर का नाम आप लोगों ने शायद सुना हो। शेक्सपियर ने कहा था कि दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। पहली टाइप उन लोगों की है जो खुद गिरते हैं फिर वो संभलते हैं। समझ रहे हैं, मतलब वो खुद चोट खाएंगे, उनको दर्द होगा, फिर वो सीखेंगे कि जी अब हमने दोबारा चोट नहीं खानी है। दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं, जो दूसरों को देखकर एक्सपीरियंस लेते हैं। ठीक है, उनको ये लगता है कि जी दूसरे जो हैं, इनके साथ अगर ये हुआ है, इस वजह से हुआ है, तो मैंने अब ये काम नहीं करना। और कामयाब लोग वही हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जो करना है, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि लोगों की परवाह करना छोड़ दें, लोगों की बातों में आना छोड़ दें। ठीक है, अगेन उनकी लाइफ देखें, उनका लाइफ स्टाइल देखें, उनका सर्कल देखें। ये चीज़ें जो है ना, ये सुनने में और कहने में थोड़ी सी हार्श लगती हैं, ठीक है, थोड़ी सी सख्त लगती हैं, लेकिन ये हकीकत है, ये बिल्कुल 100% हकीकत है। इस तरह के लोगों के दरमियान रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कंपनी का बहुत बड़ा असर होता है, आपकी सोहबत का बहुत बड़ा असर होता है। ठीक है, कामयाब लोगों के साथ रहेंगे, उनके लाइफस्टाइल को देखेंगे, उनकी कामयाबी को देखेंगे, तो आपके अंदर मोटिवेशन भी आएगी, आपके अंदर आगे बढ़ने का हौसला भी होगा। और जब एक प्रॉपर गाइडेंस आपको अगर मिल जाती है, आप इतने लकी हैं कि आपको प्रॉपर कोई समझाने वाला, कोई बताने वाला मिल जाता है, ठीक है, कुछ लोग आपको मिल जाते हैं, तो फिर आप लोग जो है कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अपने ही जैसे सर्कल में रहेंगे, देखें कुएँ का मेंढक जो है ना, जिसने सारी ज़िंदगी अपनी एक कुएं में गुजारी हो, आप अगर उससे जाकर कहो ना कि एक समंदर नाम की चीज़ भी है, ठीक है, जहाँ पर अरबों कुएं आ सकते हैं, समा सकते हैं, तो वो जो कुएं का मेंढक होगा ना, वो आपको झूठा ही कहेगा। बस में वो आपके ऊपर हंसेगा, या फिर वो हैरानी से ही मर जाएगा कि क्या वाकई ये होता है। और अगर आप उसको दिखाओगे, ले जाओगे उस समंदर में, तो शायद वो अगेन वो हैरत से ही शायद फ़ना हो जाएगा कि भाई मैंने ज़िंदगी अपनी कुएं में गुजार दी है। बात समझ रहे ना, क्यों? अब कसूर बेचारे का भी नहीं है, वो जब एक कुएं में रहता आया है, उसने वहीं के लोगों को देखा है, वहीं की उसने कम्युनिटी देखी है, उसको क्या पता कि दुनिया क्या है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो इन ओल्ड स्कूल टाइप लोगों से अगर आप जाकर मिलेंगे, बैठेंगे, जो इतनी मेहनत के बाद, इतनी स्ट्रगल के बाद पैसा कमा रहे हैं, तो उनको तो ये बातें जो है ना वो फैंटेसी ही लगेगी कि घर पर बैठकर आप कमा रहे हो, घर पर बैठे हुए हो, क्लाइंट आता है, वो डॉलर्स में आपको पे कर रहा है, वो डॉलर्स कन्वर्ट होकर पैसों मिल जाते हैं, लाखों मिल जाता है। उसके नज़दीक तो एक फैंटेसी वर्ल्ड है, उसके नज़दीक तो एक ये गैर हकीकी दुनिया है जहाँ पर आप कुछ भी तसव्वुर कर रहे हो। लेकिन 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 2024 में, बल्कि आई वुड से 2-3 सालों में तो ये चीज़ पीक पर चली गई, लेकिन हम 2024 में अब एंटर होने लगे हैं। ठीक है, ये चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल है, 100% वर्किंग है। बहुत सारे लोगों की लाइफ आपके सामने है। ठीक है, वो चाहे आप यूट्यूबर्स को देख लें, वो चाहे आप किसी भी फ्रीलांसर को देख लें और आप उनका लाइफस्टाइल देख लें, और किसी भी एक जॉब करने वाले का देख लें जो बेचारा थका हारा आके रात को बस इस तरह की वीडियोस देख कर ही वो इनको झूठ मानकर सो जाता है और सुबह उठकर वो दोबारा जॉब पर जाता है। ठीक है, सो चेंज योर लाइफ, डोंट केयर अबाउट पीपल। ना लोगों को आपकी परवाह है, ना आपको लोगों की परवाह करने की ज़रूरत है। पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाएं, ठीक है, पूरी एक प्लानिंग करें, और उसके बाद जो है वो करना स्टार्ट करें। ठीक है, प्लानिंग स्ट्रेटजी मस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है।